प्रेज द लॉर्ड एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन चर्च। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। गॉड को सुबह अच्छा आराधना देने के बाद आमेन। प्रभु ने हमको पूरा दिन अच्छे से रखा है, इसके लिए हम गॉड का धन्यवाद करते हैं। या की स्तुति करो हे मेरे मन, या की स्तुति करो, उसके उपकारों को ना भूलो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके किसी भी उपकारों को ना भूलो, या की स्तुति करो। आमेन। अगर आज आप भूल गए हो चर्च, आमेन आमेन हालेलुया। जो प्रभु ने आपको बड़ी बड़ी गवाहियाँ दी थी, कुछ समय हो गया, लेकिन आज कुछ चीज़ों के कारण आमेन हालेलुया आमेन आप निराश होकर बैठे हो कि कब इस तरह से प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, कब इस तरह से आमेन हालेलुया मुझे आशीष देंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके उन उपकारों को याद करो, किसी भी उपकार को ना भूलो जो एक समय प्रभु ने हमको दिए, आपको दिए, मुझे दिए। वो याद करके करके प्रभु को धन्यवाद दो। आमेन। और अपने विश्वास को मजबूत करो, बढ़ाओ। आमेन। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी चर्च, जब हमको अकेले ही अपने मन को क्या करना पड़ेगा, आमेन हालेलुया, ढाढ़स बंधाना पड़ेगा। आमेन हालेलुया। हर समय हम विश्वासियों के साथ सराउंडेड रहकर नहीं रह सकते हैं। आमेन हालेलुया। प्रभु हमको अलग करता है, प्रभु हमको अपने साथ बिठाता है, हालेलुया, अपने निकट लाते हैं ताकि हम गॉड को और क्लोजली जान सकें, प्रभु की भली योजना को समझ सकें। और इस तरह से जब हम पर्सनल बैठते हैं लॉर्ड के साथ टूटे मन से, आमेन, प्रभु को ढूंढते हैं, खोजते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को दिन रात, आमेन हालेलुया, हम निरंतर हालेलुया प्रभु के साथ जो हम एक हमारा एक रिलेशनशिप और फेलोशिप बन जाता है, हो जाता है, तो फिर आप देखोगे चर्च, आपका जो कनेक्शन है गॉड के साथ एकदम और डीप होता जाएगा। तो फिर आपको इस तरह से लगेगा बाद में कि अच्छा है प्रभु ने आपको इस तरह से अकेले में लाकर और आपको इस तरह से इस सिचुएशन से जाने दिया। आमेन। क्योंकि तभी हमको समझ में आता है, आमेन हालेलुया, गॉड के साथ और क्लोजनेस, गॉड का और प्यार, गॉड के साथ और निकट होना और परमेश्वर के साथ, आमेन हालेलुया, जो प्रभु हमको पर्सनली बोलना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं और हमको वेट करना सिखाते हैं। आमेन हालेलुया। तो हम दुख उठाते हुए प्रभु का जब वेट करते हैं और दिन रात खुदा की आराधना करते हैं, दैट इज़ ऑसम चर्च। आपको उसमें भी बहुत आनंद आएगा चर्च, चाहे आपके जीवन में बहुत दुख होगा। आमेन मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन जब आप इस तरह से गॉड को वर्शिप करेंगे ना, गॉड की आज्ञा को मानेंगे, इस तरह से प्रभु के साथ रहोगे, तो आप रियली देखोगे गॉड का काम। आमेन हालेलुया। इसके लिए हर समय मत ये करो कि आपके साथ कोई ना कोई विश्वासी होना चाहिए, झुंड में बने रहो और कलीसियाओं में हर समय जाना है। अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन तो भी ऑनलाइन वर्शिप के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहो चर्च। आमेन। अकेले बैठ के आराधना करो, आप देखो परमेश्वर कितना अद्भुत है, कैसे आपको भरेंगे और आपके अंदर एक, आमीन हालेलुया, गॉड को आपने अभी तक इस तरह से जाना नहीं है, आप वैसे जानोगे चर्च गॉड को। आमीन लॉर्ड जीसस को। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं, देखो मैं आपको जस्ट छोटा सा बता देती हूँ, थोड़ा उसका जो समरी है। हम देखते हैं एक पापिन स्त्री के बारे में। ये है लुका का सुसमाचार चैप्टर 7 वर्स 36 से। हम देखते हैं कि फरीसी के घर में, आमीन, जब यीशु मसीह आया भोजन करने, हालेलुया, तो जब वो भोजन करने बैठा तो पापिनी स्त्री, एक व्यभिचारिणी स्त्री है, सिंफुल वुमेन, व्यभिचार करती थी वो, एंड सबको पता था। आमीन हालेलुया। ये इस तरह से उसका एक कैरेक्टर है। तो लेकिन जब उसको पता चला कि यीशु मसीह फरीसी के घर आ रहे खाना खाने के लिए, तो वो क्या किया उसने, चाहे वो सिंफुल है, चाहे वो व्यभिचारिणी है, तो भी उसने क्या किया, यीशु मसीह के लिए क्या किया, उसने इत्र लेके आई, परफ्यूम लेकर आई। आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और जो फरीसियों के घर में यीशु मसीह को बुलाया गया है, तो वो फरीसी लोग यीशु मसीह को कोई ऑनर नहीं कर रहे हैं। फरीसी लोग कौन थे उन दिनों में, परमेश्वर के वचन को, जो लॉज है ना, परमेश्वर के नियम को बहुत कठोर तरीके से मानते थे, स्ट्रिक्टली, और अपने भी नियम उन्होंने बना के रखे थे। आमीन हालेलुया। तो सबत के दिन हीलिंग नहीं मिलनी चाहिए और इस तरह से यीशु मसीह पापियों के साथ कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ संबंध रखे, उनके घर में खाना खाने जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे उनको था कि होठों से सिर्फ आराधना करते थे, बाहर की आराधना, लेकिन अंदर से करुणा, न्याय, जस्टिस, लव एंड मर्सी उनके अंदर था नहीं। बाहर से दशमाश देंगे, आमीन हालेलुया, पुदीने का, जीरे का, सौंफ का, प्रभु का वचन कहते हैं द बुक ऑफ मैथ्यू, लेकिन मन में करुणा नहीं, दया नहीं, प्यार नहीं। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर कहते हैं हाय ऐसे कपटियों को। आमीन। ये फरीसी लोग कपटी थे। आमीन। जैसे बर्तन को बोलते हैं, जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो वो क्लीन होना चाहिए। आमीन। तो लोग सिर्फ बाहर का क्लीनिनेस देखते थे, लेकिन अंदर से बर्तन साफ है कि नहीं, वो उनको, आमीन हालेलुया, अंदर से बर्तन गंदा ही है, लेकिन बाहर से साफ करना, सिर्फ बाहर से, आउटवर्ड अपीयरेंस में, आउटवर्डली उनका जो भी था। तो यीशु मसीह इस तरह से उनको समझाने वाले कई कई जगह पे हम देखते हैं, मत्ती में, मरकुस में, हम हालेलुया, इस तरह से परमेश्वर उनको समझाने वाली बात है। आमीन हालेलुया।
कि जो हमारे मुंह के द्वारा हमारे पेट में जाता है वो हमको गंदा नहीं बनाता, लेकिन हमारे अंदर से जो निकलता है और हमारे मुंह से बाहर आता है वो हमको गंदा बनाता है, जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो वो लोग कुछ कुछ चीज़ों को बहुत घृणित मानते थे। जैसे मैंने बर्तन वाला एग्जाम्पल दिया आपको कि बर्तन को सिर्फ बाहर से चमकाएंगे तो उनके लिए वो क्लीन है, बाहर से वो लोग आराधना करेंगे उनको लगता है लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत धर्मी हैं। वो लोग रिलीजियस थे लेकिन स्पिरिचुअल नहीं थे। आमेन। अंदर से गंदगी है, दिल गंदा लगा पड़ा है, वो उसकी उनको पड़ी नहीं है। आमेन। तो हिपोक्रेट्स थे। तो ऐसे थे फरीसी। यहाँ पर आए हैं यीशु मसीह, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, वो व्यभिचारिणी स्त्री आई है, पापिनी स्त्री लिखा है, और क्या कर रही है, वो पाँव के पास यीशु के आकर खड़ी होकर क्या कर रही है, रो रही है, और यीशु मसीह के पाँव को आंसुओं से उसने भिगो दिया और अपने सिर के बालों से उनके पैरों को पोंछ रही है और उनके पाँव को बार बार चूमकर इत्र लगा रही है। देखो, आमेन, हालेलुया। फिर वचन में लिखा है कि ये देखकर फारिसी लोगों को बहुत गुस्सा आ गया, ऑफेंड हो गए। तो बोले अरे यीशु मसीह से कैसे अलाउ करें, वो तो बोलते भविष्यवक्ता हूँ। तो एक भविष्यवक्ता को तो पता चल जाता है कि आमीन कौन उनको छू रहा है और कैसी स्त्री है वो, लेकिन ये तो यीशु मसीह तो इसको अलाउ कर रहे हैं इस तरह से करने के लिए। फिर यीशु मसीह इनको एग्जाम्पल दे रहे हैं इस तरह से कि एक महाजन के पास 2 देनदार थे, तो एक का 500 था और एक के पास उनका जो कर्जा चुकाना था और दूसरे का 50 दिनार। तो दोनों के पास नहीं था उनको देने के लिए कुछ भी। तो महाजन क्या करता है, दोनों का कर्जा क्षमा कर देता है। तो यीशु मसीह पूछता है कि उससे कौन ज़्यादा प्रेम रखेगा, अधिक प्रेम रखेगा उस महाजन से। तो शिमोन उत्तर देता है, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, जिसको 500 रुपये का छुटकारा मिला, 500, तो वो तो ज़्यादा प्यार करेगा ना। जिसको 50 रुपये का छुटकारा मिला उसको इतना नहीं वैल्यू होगा, अरे 50 रुपये तो माफ़ केस में क्या है, 50 रुपये से क्या मिलता है आजकल, लेकिन यहाँ पे 500, आमेन। तो वो ज़्यादा प्यार करेगा क्योंकि उसका ज़्यादा कर्जा माफ़ हुआ है। तो वैसे यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं स्त्री को वैसे देख रहा हूँ कि जब मैं इस घर में आया तो फरीसियों ने ही बुलाया है यीशु को, लेकिन वो लोग यीशु को बॉदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कौन बॉदर कर रहा है, ये पापिनी स्त्री को पता चला है कि यीशु आ रहे हैं। तो यीशु आ रहे तो वो इत्र लेके आई है अपने साथ। वो लोग ने पापिनी स्त्री को इन्वाइट नहीं किया हुआ था कि तू भी आ जा, वो खुद से आई और क्या लेके आई, हाथ में बहुमूल्य परफ्यूम। आमेन। देखो, यीशु मसीह के आगे जब हम आते हैं, यीशु मसीह के पास, हमारा बहुमूल्य, बेस्ट में बेस्ट, कीमती में कीमती, आमीन, उत्तम से उत्तम हमको बेस्ट देना है। हालेलुया। देखो, परफ्यूम तो हम देखते हैं आज कितना एक्सपेंसिव है, उन दिनों में भी था। हालेलुया। उन दिनों में भी अपने हिसाब से था एक्सपेंसिव, तो लेकिन वो ला रही है। आमेन। और क्या कर रही है, यीशु ने ऑब्जर्व किया कि मैं आया तो फरीसियों ने मुझे पानी भी नहीं दिया है, यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं पाँव धोने के लिए, लेकिन ये स्त्री तो मेरे पाँव को आंसू से धो रही है, आमेन, और अपने बालों से पोंछ रही है, फिर मुझे चूम भी रही है और उत्तर भी लगा रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है तुमने नहीं किया, तूने नहीं किया लेकिन ये स्त्री ने किया, तूने नहीं किया लेकिन ये स्त्री ने किया, तुमने नहीं किया लेकिन स्त्री ने किया। आमेन, हालेलुया। तो नीचे लिखा है वचन में वर्स 47, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। आमेन। देखो, यीशु मसीह यहाँ पर किस चीज़ की फिक्र है, यीशु मसीह ये बॉदर नहीं करे कि फरीसी लोग कुछ भी बोल रहे हैं, वो बके जा रहे हैं, अपनी फिलोसफी बोले जा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को यहाँ पे क्या फिक्र है, ये पापिनी स्त्री के रिडेम्पशन की। आमेन। शिकार आबा शमदार आबा ओ री बाला 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 हुशाला बाला बाला वेदिका बाला बाला शाइडाला बाला बाला। वो फारिसियों के घर में यीशु मसीह को बुलाया गया। आज यीशु मसीह ने हमारे भी घरों में हमको, हम भी एक फैमिली में रहते हैं, मे भी आपके घर में भी, देखो आपके घर में सारे लोग होंगे फैमिली में, पति पत्नी बच्चे नाना नानी दादा दादी माँ बाप, बहुत लोग होंगे, हालेलुया, कजिन्स, आप एक घर में रहते होंगे। आमेन, हालेलुया। लेकिन इस तरह से यीशु मसीह ने क्या किया, आमेन, हालेलुया, यीशु मसीह जो घर में आए, आपके घर में आए, मेरे घर में आए, तो लेकिन यीशु मसीह की योजना तो उस घर के लिए थी, आपके घर के लिए थी, हमारे लिए थी। आमेन, हालेलुया, मेरे लिए। परमेश्वर की योजना एक एक घर के लिए है। आमेन, हालेलुया, एक एक परिवार के लिए है। लेकिन जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो आशीष पाएगा। चर्च रिखा राबा शमदा राबा होशो रेबे सिखा राबा हमदला बला बला होशला बला बला। ये स्त्री को देख के आज हम देखते हैं, कई लोग बाहर से देखते हैं लोगों को, और खास करके लेडीज को भी, और क्या करते हैं, अपनी अटकलें लगाते हैं, जजमेंट देते हैं, उनके बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, उनका आउटवर्डली इस तरह से देख के नेचर, कैरेक्टर, और उनके लिए बहुत स्टोरीज बनाते हैं और उसका नाम बदनाम करते हैं। आमेन, हालेलुया। इवन चर्च में भी ऐसा होता है आज। आमीन। हम बोलते हैं कि कलीसिया में विश्वासी हैं सारे, और इस तरह से जो आते हैं लोग आराधना करने के लिए, लेकिन जब हम शुरू में जाते हैं ना चर्च में, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, हमको तभी समझ में नहीं आता, हमको लगता है सारों का विश्वास सेम है।
सारे लोगों का विश्वास सेम है हमको लगता है, लेकिन सबों का विश्वास सेम नहीं होता। आमीन। फरीसी के घर में फरीसी को यीशु मसीह को बुलाया गया, लेकिन फरीसी लोग बॉदर ही नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह को पैर धोने के लिए, ना ही पानी दे रहे हैं, ना ही उसको कोई रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ना ही कोई ऑनर कर रहे हैं। लेकिन ये स्त्री आई। वैसे जब हम चर्च में जाते हैं, हालेलुया चर्च, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, मे बी गॉड ने आपको टच किया वहां पर, और आपके जैसा कोई नहीं है वहां पर बिलीवर इस तरह से यीशु को प्यार करने वाला। हालेलुया हालेलुया। तो आजकल की कलीसियाएं फरीसियों का अड्डा होकर रह गई है चर्च, आमीन। पास्टरों से लेकर विश्वासियों तक, रिखा राबा शमदा राबा, नाम के लिए चर्चेस है, नाम के लिए विश्वास है, अपने एजेंडास को फुलफिल करते हैं, अपने लिए वो लोग कलीसियाएं खोलते हैं, और कलीसियाओं में आते भी हैं तो टाइम पास करने, उनको इशू नहीं चाहिए। जस्ट ऐसे ही कोई तो देखने के लिए आता है औरों को क्या पहना है औरों ने, कोई कैसे दिखता है कि औरों ने कैसे आराधना कर रहे हैं, कोई ऐसे ही आ जाता है यीशु से कुछ मांगने के लिए, कोई ऐसे ही आ जाता है चलो पड़ोसी बहन आ रही है मैं भी आ रही हूँ मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, कोई आ जाता है अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, तरह तरह से, आमेन। लेकिन यीशु से प्रेम नहीं है, आमेन। पवित्र आत्मा पाया नहीं है, आमेन। उनको इंटरेस्ट भी नहीं है, आराधना करने में भी इंटरेस्ट नहीं है, हालेलुया। जस्ट 4-5 घंटे टाइम पास हो जाते हैं चर्च में, लोग मिलते हैं, हाय हेलो होती है, फ्रेंडशिप होती है, फिर बातें होती है, खाना पीना होता है, ओ क्रिसमस है, ओ ईस्टर है, जस्ट टाइम पास। रबा रबा धूरा का फरीसियों का अड्डा हो गया है आज ये चर्च, आमेन। रिखा रबा शमदा रबा। लेकिन यहाँ पे एक स्त्री थी, चाहे वो पापिनी थी, हम सब पापी हैं चर्च, हम सब थे, परमेश्वर ने एक समान हम थे, प्रभु का वचन कहता है, और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए थे। लेकिन जो यीशु को प्यार करेगा, ये पापिनी स्त्री ने यीशु को कितना प्यार किया, इसको मौका मिला तो यीशु ने ऑब्जर्व किया, देखा, कहा तुमने नहीं किया, इसने किया, तूने मेरे को नहीं चूमा लेकिन इसने चूमा, तूने मेरे पैर नहीं धोए, तूने मुझे पानी नहीं दिया लेकिन इसने दिया, ये स्त्री ने दिया, तुमने मुझे नहीं दिया लेकिन इसने दिया। यीशु नोटिस करते हैं, यीशु हमको मौका देते हैं विश्वास में लाने के बाद कि हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि यीशु ने हमसे पहले प्यार किया है, आमेन। शिका राबा होशो रेबे शमदा राबा रिसा राबा। और यीशु मसीह हमको प्यार करते हैं हमारे अच्छे के लिए, हम अगर यीशु को प्यार करते हैं तो उसमें हमारी भलाई है, आमेन। यहाँ पे पापिनी स्त्री का रिडेम्पशन हो रहा है, छुटकारा हो रहा है। आज आपके छुटकारे होंगे, रिडेम्पशन होंगे। कई बार आपके कई विषय में छुटकारे इसी के लिए भी रुके होते हैं चर्च, क्योंकि आप प्रभु को सच्चाई से प्यार नहीं करते हो, आमेन। शिखा राबा शमदा राबा होशो रेबे रिसा राबा। यीशु मसीह ने हमको सबसे पहले प्यार किया है, आगापे प्यार से प्यार किया है क्रूस पर, आमेन। यीशु के लिए कोई फेवरेटिज्म नहीं है, लेकिन हमको यीशु को कितना प्यार करना है, हमारी पूरी ताकत से। लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर बॉडी, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर स्ट्रेंथ, आमेन, हालेलुया। ये स्त्री के पास जो था बेस्ट में बेस्ट रिसोर्सेस, उसने यीशु को प्यार किया। आज आपके पास जो बेस्ट है उसे प्यार करो, आमेन। आपको अकेले बैठना है तो अकेले बैठ के घर में आराधना करना, मत जाओ कलीसियाओं में, प्रभु नहीं है अभी कलीसियाओं में, ये तो लॉकडाउन की वजह से बंद है, अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है तो सब घर में बैठे हैं। अब कहाँ गया पास्टरों का बोलना, कलीसिया आओ, ये करो वो करो, नहीं आओगे तो दंड आएगा, श्राप आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आमेन, हालेलुया। रिखा राबा शमदा राबा, हालेलुया। वो लोग अपने अपने पर्पस के लिए, आमीन, हालेलुया, कलीसियाओं को चलाते हैं। आज कई परमेश्वर के अगवा जो अगवे हैं ऐसे हो गए हैं, हालेलुया। ऐसे नहीं कि चर्च नहीं जाना या हमको आराधना नहीं करनी है, फेलोशिप हमको चाहिए, लेकिन अब कलीसियाओं में नहीं है परमेश्वर, क्योंकि वहां पे शैतान का राज है। ये लोग अपने फ्लैश के एजेंडास फुलफिल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा हुआ है कलीसिया को, फरीसियों के समान। वो लोग यीशु से प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ अड्डा है टाइम पास का लोगों का। कोई खाना खा रहा है, कोई पार्टी दे रहा है, कोई एनिवर्सरी मना रहा है, कोई बर्थडे मना रहा है, इसका खाना रख रहे हैं, उसका खाना रख रहे हैं, वहां पे जाओ तो गप्पे मारे, टाइम पास कर रहे हैं, बातें हो रही है, आराधना में यहाँ वहां देखा जा रहा है, आंखें खोल के उसको देखना उसने क्या पहना है, चर्च के पहले चर्च के बाद, फिर वहां पे टाइम वेस्ट करना, आमेन, हालेलुया। लेकिन यीशु को कोई प्यार नहीं कर रहा है। रीबा राबा शमदा राबा होशोरे बे सिखा राबा। मैं कलीसिया जाने के अगेंस्ट नहीं हूँ चर्च, परमेश्वर का वचन कहता है, नियम है, परमेश्वर चाहता है कि हम फेलोशिप करें विश्वासियों के साथ मिलकर, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं है, अब वैसा समाज नहीं रहा जो इस तरह से यीशु को लोग प्यार करें सच्चाई से, रिखा राबा शमदा राबा। तो ऐसे लोगों के साथ से आपको दूर हो जाना है, आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रखना है मेल मिलाप, नहीं आराधना करना है, आमेन। नहीं तो इनके अंदर की जो अंधकार की शक्तियां हैं, आमेन, वो एक अच्छे ट्रू बिलीवर के ऊपर भी हावी हो जाती हैं, आमेन। रिखा राबा शमदा राबा। जैसे पृथ्वी गोल घूमती है, आमेन, हालेलुया, सूरज के इर्द गिर्द, हालेलुया, लेकिन बीच में चांद आ जाता है तो उसकी परछाई आ जाती है, तो डेफिनेटली वो अर्थ के ऊपर इफेक्ट करती है, तो सन की रोशनी कम हो जाती है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही है चर्च आज विश्वासी का जीवन। आप लोग अरे मैं तो अपनी जाके आराधना करके आ रही हूँ, मैं तो अपना आराधना कर रहा हूँ, मुझे क्या, नो। उनका अंधकार, उनका जो भी है, हालेलुया, जो विकेट का है, डेविल का है, सेटन के जो डार्क फोर्सेस है, आमीन, वो डेफिनेटली आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, प्रभाव डालेंगे, और कहीं ना कहीं आप देखोगे आपका आत्मिक जीवन जरूर, आमीन, हालेलुया, एडवर्स वे में इफेक्ट करेगा, वो बैड वे में इफेक्ट करेगा। ये डेमोनिक फोर्सेस आपको भी विश्वास से दूर लेके जाएंगे, और ऐसे लोग जो लोग यीशु से प्यार नहीं करते हैं, जस्ट ऐसे ही हैं फरीसियों के समान।
आमेन, हालेलुया। प्रभु ने हमको उद्धार दिया है, चाहे अब परिवार में एक क्यों ना हो। आमेन, हालेलुया। डू नॉट वरी एट ऑल, डू नॉट बॉदर एट ऑल। प्रभु को धन्यवाद दो। आमेन, प्रार्थना करते रहो। आएंगे परिवार वाले प्रभु को, जिनको छूना है, जो प्रभु को इस तरह से प्यार करेगा, तो परमेश्वर क्या कोई कमी रख छोड़ेगा अपने बच्चों के लिए। आमेन, हालेलुया। कोई भली वस्तु की घटी नहीं रख छोड़ता परमेश्वर, जो प्रभु से प्यार करते हैं। आई नो, हालेलुया, क्योंकि मैंने अपने गॉड को ऐसा देखा है चर्च। आमेन, हालेलुया। बहुत सारी बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पार करते हुए 11 साल 10 साल के फेथ में मैं आई हूँ। आमेन, हालेलुया। आज भी अकेले फेथ में हूँ, परिवार से बहुत तकलीफों को सहन किया मैंने। हालेलुया, हालेलुया। पति के सुसाइड की धमकियों से लेके डाइवोर्स केसेस तक, और भी न जाने क्या क्या, इतने दिन रात के जो दो किंगडम्स में जो घर में इस तरह से होते हैं, जो लाइट एंड डार्कनेस का जो आमीन हालेलुया, जो दो किंगडम साथ में चलते हैं, तो कितना जो आमीन जो घर में कल्लक कलेश होता है, वो सब कुछ और भी न जाने, बहुत सारे विचक्राफ्ट अटैक्स। हालेलुया, आमीन हालेलुया। मेरे प्राण तक वो भी हालेलुया, और भी बहुत सारी बातें रिसोर्सेज में आमीन हालेलुया कट शॉर्ट करना, इस तरह से कट ऑफ करके, और मुझे इस तरह से बहुत सारी बातों में टॉर्चर एंड बहुत सारी बातों में आमीन आइसोलेशन, रिजेक्शन, फोरसेकननेस मैंने आमीन हालेलुया फेस किया हुआ है चर्च। आमीन हालेलुया। प्रभु ने मुझे कोर्ट केस में भी विक्ट्री दे दी चर्च। आमीन हालेलुया। विश्वास के कारण मेरे हस्बैंड ने मुझे कोर्ट में तक बोला कि मुझे ड्रैग किया। आमीन हालेलुया। कहा कि मुझे इसके साथ रहना नहीं है, क्योंकि अब ये क्रिश्चियन हो गई है। मुझे डाइवोर्स के लिए घसीटा कोर्ट में, लेकिन मैंने ना ही कोई वकील रखा, ना ही मैंने किसी के ऊपर, मैंने सिर्फ प्रभु पे भरोसा किया। कई मसीह के लोगों ने मुझे बहुत डराया, बोला आप वकील रख दो, आप इस तरह से लॉयर रख दो, आप अकेले इस तरह से हो, और ये आपके जो भी हैं आपकी प्रॉपर्टी ले लेंगे, और आपको इस तरह से केस किया है, आपको अकेला करेंगे, निकालेंगे, और बहुत सताहट थी घर में। लेकिन आमेन हालेलुया, मैंने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे प्रभु ने वचन दिया था, मेरा प्रभु के ऊपर भरोसा था। आमेन, आज भी है। प्रभु ने बोला मैं तेरा जज हूँ, लॉयर हूँ, मैं तेरा सेवियर हूँ, मैं तेरा आमीन हालेलुया छुड़ाने वाला किंग हूँ, सेवियर हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा, मत डर। हालेलुया, हालेलुया। 2.5 साल केस चला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब भी गई, प्रभु ने मुझे हर बार बचाया। ना ही मैंने कोई लॉयर रखा। आखिर मेरे हस्बैंड थक गए, हार गए। 4 साल से घर में 1.5 साल पहले डराया मुझे अलग, जब मैं फेथ में आई थी, कि मेरे मंदिरों में तुझे चलना पड़ेगा, मेरी पूजा करनी पड़ेगी, मेरे साथ रिचुअल्स करने पड़ेंगे। ला मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं यीशु को छोड़ के अभी मैं किसी की भी आराधना नहीं करूंगी। आमीन हालेलुया। लेकिन घर में मैंने अपनी सारी ड्यूटीज दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी। आमीन हालेलुया। मेरे साथ वो रहते भी नहीं थे। आमीन हालेलुया। सबों ने मेरे रिलेशन तोड़ दिया था, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हो गई, और बच्चे छोटे छोटे थे, और भी बहुत कुछ। हालेलुया। मैं जस्ट बता रही हूँ। आमीन हालेलुया। आपको ये गवाही, ताकि आपकी हिम्मत बढ़े। मैं अपने हेवनली फादर को ग्लोरीफाई करना चाहती हूँ, इसी के लिए आज ये गवाही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और परमेश्वर ने मुझे विक्ट्री दी। आमीन। मेरे हस्बैंड ने अपोलोजाइज करके केस विड्रॉ किया, और कहा आई एम सॉरी, एंड मुझे बोला कि मुझे तेरे से डाइवोर्स नहीं चाहिए, मैं तेरे साथ अच्छे से रहूंगा अभी से, और उन्होंने केस विड्रॉ किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हर बात जब मैं केस के लिए जाती थी कोर्ट में हियरिंग के लिए, आमीन हालेलुया, कुछ ना कुछ करके प्रभु मुझे वहाँ से बचा लेते थे। आमीन। कभी लाइट ऑफ हो जाएगी, कभी उनकी मशीन काम नहीं करेगी जो कंप्यूटर से, एंड कभी जज नहीं आएगी, कभी काउंसलर नहीं आएंगे, कभी जाएंगे तो उनके वकील जो उन्होंने रखा था, आमीन, नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी डाल दी प्रभु ने। कभी तो वेकेशन थी तो कोर्ट बंद हो जाता था। गॉड ने बोला मैं हूँ तेरे साथ, मत डर। हालेलुया चर्च। और गॉड ने मुझे बहुत बहुत ऐसी मेरी बहुत गवाहियाँ हैं चर्च। आमीन हालेलुया, हालेलुया। एक 50 रुपीज़ के लिए भी मुझे 50 रुपये भी नहीं मिलते थे घर में। आमेन हालेलुया। उस बीच मुझे प्रभु ने कैसा चलाया। आमेन माय गॉड, वंडरफुली। जब प्रभु ने मेरे कार्य किया, मुझे प्रभु सेवकाई में इस्तेमाल करते थे, और आमेन हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे इतना अद्भुत रीति से चलाया ना, मेरे हर एक रिसोर्स को प्रभु ने पूरा किया। आमीन। मेरी एक जो चप्पल होती थी पैरों की, वो तक मुझे आमीन हालेलुया, अगर मुझे जो चाहिए होता था, या कभी मैं गॉड से मांगूँ या ना भी मांगूँ, तो मुझे कहाँ ना कहाँ से गॉड वो ला कर दे देते थे। कोई ना कोई मुझे गिफ्ट कर देगा। हालेलुया। वो चाहे मेरे ब्रदर्स हो, या चाहे मेरी भाभियाँ हो, या आमीन हालेलुया, इस तरह से मेरे फैमिली से, या कोई विश्वास, मीन्स इट्स सो अमेजिंग इट वाज। और इस तरह से गॉड ने मतलब मुझे इतना मदद किया, इवन फाइनेंशियली भी। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं सेवकाई में जाती थी, मुझे परमेश्वर इस तरह से ब्लेस करते थे उनके थ्रू, और मेरा मेरा परमेश्वर गुजारा करते थे इस तरह से। एंड घर में कलह कलेश इतना था। आमेन हालेलुया। मीन्स हस्बैंड मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे, उसके बाद घर भी छोड़ के चले गए। कितने साल वो नहीं रहते थे। हालेलुया। बोलते मैंने हिंदू से शादी की थी, तुम चेंज हो जाओ हिंदू। मतलब मैं नहीं होएगी, ना ही मैं आपके रिचुअल्स फॉलो करूंगी। लेकिन गॉड ने मुझे अद्भुत तरीके से इतना संभाला है चर्च। आमेन। तो हमको वैसा प्यार भी करना है यीशु को। आमेन हालेलुया। आमेन। क्या आप इस तरह से गॉड को प्यार करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर आमेन हालेलुया आपके लिए सब कुछ करेंगे चर्च। आमेन। गॉड आपको ये वचन से बहुत आशीष करे।
हम अगर इस तरह से खड़े होते हैं ना एक विश्वासी परिवार में, एक अकेले भी हो, सच्चाई से प्रभु को प्यार करते हुए, तो परमेश्वर पूरे परिवार का छुटकारा करते हैं, उद्धार करते हैं। चर्च आज नहीं तो कल जरूर होगा। थोड़ा समय लगता है, नो डाउट, हमको दुख उठाना पड़ता है, लेकिन आप बेस्ट में बेस्ट दोगे तो प्रभु भी आपके लिए बेस्ट में बेस्ट करेंगे। एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद जब हम मोल होकर यीशु के समान होने लगते हैं, हो जाते हैं, फिर परमेश्वर अपने उद्धार का कार्य औरों के लिए भी करते हैं परिवार में। चर्च, यस, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों से प्रार्थना मांगती हूँ, मेरे भी परिवार के लिए प्रार्थना करें। आमीन। जल्दी प्रभु की गवाही दूंगी आप लोगों को। यीशु के नाम में आपको आशीष करती हूँ, सारा महिमा प्रभु को देती हूँ इस वचन के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पूरा हफ्ता ब्लेसिड रहो चर्च, यीशु के नाम में प्रार्थना के साथ। धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड एंड आमेन।